झारखंड विधानसभा स्पेशल सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन तमाम विधायक एक एक करके सदन पहुंच रहे हैं। ऐसे में कल का दिन काफी गहमागहमी था, क्योंकि कल तमाम सदस्यों को शपथ दिलाना था और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के भी वोटिंग होनी थी। तो कल पहले दिन का कार्रवाई समाप्त हुई है। आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन अभी कह सकते हैं कि तमाम विधायक और मंत्री एक एक करके सदन के भीतर जा रहे हैं, क्योंकि आज रविंद्रनाथ महतो जो चुने गए, जो स्पीकर चुने गए, उन्हें सर्वसम्मति से समर्थन देते हुए आज उन्हें अध्यक्ष के अध्यक्ष पद का जो कार्यभार है वो सौंपा जाएगा। ऐसे में कह सकते हैं आज का दिन काफी खास है। जिस तरह से कल आपने देखा था कि तमाम विधायक सदन के बाहर कार्रवाई होने से पहले ही सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे बीजेपी के तमाम विधायक, यानी कह सकते हैं कि विपक्ष के तमाम विधायक सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे। और आज वह फिर से विपक्ष के भी विधायक जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उम्मीद किया जा रहा है कि आज तो कार्यकारी अध्यक्ष को अपना कार्यभार सौंपेंगे और रविंद्रनाथ महतो को। उसके बाद सत्र कुछ देर के बाद खत्म कर दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल काफी महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है सदन को लेकर के, क्योंकि कल सरकार अपना शक्ति प्रदर्शन, जो उनका बहुमत है, वो यहाँ पे तमाम विधायकों का परेड करवाएंगे और अपना बहुमत भी सिद्ध करेंगे। ऐसे में कल ही राज्यपाल संतोष गंगवार द्वारा सरकार द्वारा दिए गए भाषण को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर सदन की कार्रवाई शुरू होगी। तो कल और परसों यानी 2 दिन अभी सदन बाकी है। इसी में कह सकते हैं कि 2 दिनों तक सत्ता पक्ष या विपक्ष के तमाम विधायक एक दूसरे का आमना सामना हो सकते हैं। तो आज दूसरे दिन तमाम विधायक और मंत्री जो पहुंच रहे सदन के भीतर, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे, चलिए पहले हम आपको सुनाते हैं। देखिए, नियम जो कोई भी तोड़ेगा वो कानून के दायरे में आएगा, चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो या आम जनता। लेकिन सिर्फ एक ही इलाके में, रतन टॉकीज में क्यों नहीं, करबला चौक में क्यों नहीं, क्या वहाँ पर जालीदार टोपी ही हेलमेट है क्या? भैया सीधा बात है। नहीं, लेकिन सर ये आरोप लगा रहे हैं, ट्रैफिक आरोप नहीं है कि ये गलत आरोप है। गलत आरोप है तो मैं चैलेंज करता हूँ कि 1 साल के अंदर एक भी दिखा दे स्थल पर कि भाई करबला चौक इलाके में, रतन टॉकी इलाके में ये सब करता हूँ। बात ऐसा है कि हम लोग भी रोज घूमते हैं ना, हम लोग नहीं देखते हैं क्या भैया? कभी वहां ले जाकर के आप पे हिम्मत है तो सब एरिया में जरा 1 घंटा थोड़ा करवाइए ना, समझ में आ जाएगा। सर एक पोस्टर बहुत वायरल किया जा रहा है सर। कौन सा पोस्टर? रांची में चौक चौराहा पर लगा है कि हेमंत विश्वकर्मा ये सब बाहर है और फिर हेमंत सोरेन जो है वो अंदर आ गए, इस तरह का पोस्टर लगा है। मतलब हेमंत विश्वकर्मा फरार है। ऐसा है, इनको पता ही नहीं है कि यहाँ 81 विधायकों का एक मुख्यमंत्री है और हेमंता विश्व शर्मा असम का मुख्यमंत्री है, इसलिए गलतफहमी मत रहे। सर, विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होने जा रहा है। सभी लोगों ने सर्वसम्मति से रविंद्रनाथ महतो का नाम चुना। आप लोगों की क्या तैयारी? तैयारी इसमें क्या करना है भाई? माननीय मुख्यमंत्री जी कल आकर के शपथ ग्रहण के बाद माननीय बाबूलाल जी से मिले थे। उन्होंने कहा था कि सर्वसम्मति से हो। फिर फार्म आया, उस पर बाबूलाल मरांडी जी ने समर्थन किया। फिर मेरे पास आया, सर इधर देखिए, राजा कृष्ण किशोर लेके आए, फिर मैंने भी उस पर साइन किया। लोकतंत्र की तो एक खुशबू है ना भाई, कम से कम जो अध्यक्ष हो वो सर्वसम्मति से होना चाहिए। और अध्यक्ष के बारे में कहा गया है कि अध्यक्ष की भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। दूसरा, स्पीकर का अर्थ होता है स्पीक लेस, कम बोलना। मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब इस बात का ध्यान। आप भी स्पीकर रह चुके हैं सर। सवाल उठाए थे सर। हाँ जी, पिछले बार आपने सवाल उठाया। भैया विधानसभा के अंदर तो चुपचाप क्या गूंगा बहरा बन के बैठे रहेंगे क्या? सर स्पीकर आप भी रह चुके मामला आएगा तो कहाँ रहे हैं, उसका क्या उठा रहा हूँ।
युवाओं के क्या मुद्दे गहराते जा रहे हैं, चाहे जेपीएससी चाहे जेएसएससी को लेकर के परेशान है छात्र। अभी तो आया है भाई, प्रचंड बहुमत में आया है हेमंत सोरेन की सरकार। मुझे उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। ठीक है सर, ठीक। आने वाले समय में इस पर निर्णय होगा। और आज विधानसभा का दूसरा दिन है, सर्व समिति से स्पीकर महोदय का चयन हो रहा है और कल अनुपूरक बजट आना है और महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण भी है और सरकार ने क्या रोड मैप बनाया है, क्या जनता से वादे किए हैं, सभी चीजों का पर्दाफाश कल होगा और कमिटमेंट के साथ सरकार आई है और हम लोग को देखना है कि वो सरकार जो अभी बनी है, जनता से जो वादा किए हैं वो कितना जमीन पर उतरता है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, सभी मामलों पर हम लोग गंभीरता से देखेंगे और झारखंड के युवाओं की, महिलाओं की बात को मुखरता के साथ रखेंगे। तो आने वाला वक्त बताएगा कहाँ कमजोर है और कहाँ मजबूत है। नवीन जी, चौक पर एक पोस्टर लगाए, हेमंत सोरेन बरकरार, असली भोपाली गुजराती फरार। देखिए, पोस्टरबाजी पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। पोस्टर ना लगा करके जमीन पर काम दिखाए सरकार। और जिस तरह से 5 साल हम लोगों ने देखा है कि यहाँ लूट की सरकार रही, चाहे बालू का मामला हो, चाहे कोयला का मामला हो, चाहे पत्थर का मामला हो, चाहे ब्लॉक में भ्रष्टाचार हो, चाहे अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार हो, सभी पर ये सरकार कितना अंकुश लगा पाती है, क्योंकि भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है। तो गंगा गंगोत्री से नीचे आती है। तो अभी देखना है, ये सरकार को तो अभी बने, अभी शपथ ही लिए हैं, आने वाले समय इसका जवाब हम लोग देंगे। देखिए, कल भी गांव से मुझे फोन महिलाओं का आ रहा था कि प्रधानमंत्री आवास भैया पास हुआ है, बालू उपलब्ध नहीं हो रहा है, बालू के चलते हम लोग अपना घर नहीं बना पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम गांव में, गरीब में ये आक्रोश है कि 1.5 लाख रुपया जो मिल रहा है उसमें हम बालू में ही अगर पैसा लगा देंगे तो ईटा और सीमेंट कहाँ से लाएंगे। तो सरकार अभी बनी है, इनको मौका देना चाहिए। सीजीएल का मुद्दा फिर से उठाएंगे? निश्चित तौर पर उठाएंगे। जिस तरह से सीजीएल का सीरीज वाइज रिजल्ट आउट हुआ है और हम लोगों ने वादा किया था कि सरकार हमारी बनेगी और सीजीएल को रद्द किया जाएगा, सीबीआई जांच होगी, लेकिन ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है। और कई प्रिंट मीडिया में और न्यूज में भी देख रहे हैं, कई मंत्री और कई नेता का बेटा और भाई इसमें आ रहा है और इसमें उसका रिजल्ट प्रकाशित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू नजर आ रही है। बहुत आराम से प्रतिपक्ष रहेगा क्या? चलिए ठीक है, नेता प्रतिपक्ष जल्दी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत इंतजार करने के बाद बीजेपी को एक विधायक का दर्शन होता है, ऐसा क्यों? विधायक का दर्शन कहाँ, विधायक तो आते ही रोज आ रहा है ना। लेकिन कम संख्या हो गई, मेरा कहना क्या 21 रह गए, तो बड़ा लगता है पहले तेजी से आते थे आप लोग। भैया 21 संख्या हो गई, लेकिन आप देखिए हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, हमारा वोट बढ़ा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ समीकरण होता है, उसमें आगे पीछे कुछ हो जाता है, वो अलग विषय है, लेकिन जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है और हम एक सकारात्मक विकास की भूमिका निभाएंगे। जहां भी आवश्यकता बढ़ेगी, एक पहरेदार के रूप में सरकार के कार्यों पर हम रहेंगे। शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, आसामी, गुजराती, भोपाली सब फरार है, हेमंत सोरेन बरकरार, क्या कहेंगे? अब जिसकी जैसी सोच है वैसा काम करेगा, वो चलिए सब ठीक है। अब कौन आसामी कौन लिए चुना गया है और उम्मीद है कि आगे जो कार्यकाल 5 साल का है उसको वो बेहतर ढंग से चलाए। मंत्री सहयोग करेगा ना, क्योंकि पिछली बार बहुत आरोप लगाता था उन पे। अभी तो सहयोग किए हैं वो सब, अब आगे देखिए क्या करते हैं। एक नई चीज आ रही है सामने की ममता बनर्जी को लेकर के कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्टैंड क्या होगा? देखिए, ये थोड़ा ऊपर लेवल का ये है, इसमें हम कुछ बोलना, हम कुछ जानते ही नहीं, क्या हम बोले जो हकीकत है। मेरे नेता जो है माननीय हेमंत बाबू गुरुजी हैं, गुरुजी का जो आशीर्वाद रहेगा, जो उस तरह बोलेंगे हेमंत बाबू,
जो बोलेंगे, और जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं जो बोलेंगे वही होगा। भैया आज खूबसूरत लग रहे हैं, आज पहली बार देख रहे हैं कि जींस जूता स्पोर्टी लुक आ रहा है एकदम। नहीं, जीन्स तो हम पहनते हैं, ऐसा नहीं है। हीरो टाइप से। हाँ बड़ा जो बोल दीजिए, बहुत आदमी तो बहुत किस्म का बात बोलता है। चलिए, हाँ जी, अमित जी, तो कंफ्यूजन कहाँ है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे ऑलरेडी जो नेता प्रतिपक्ष है ऑलरेडी सदन में है, बस घोषणा होना बाकी है। कौन? ये तो सस्पेंस है, यही तो सस्पेंस है। पता चल जाएगा 1-2 दिन में आप लोगों को, बहुत जल्द। कैसे खेलिए? भैया योजना जिसके बदौलत सरकार आई, जो अपना पीठ थपथपा रही है, उसमें इतनी विसंगतियां जिसका कहना नहीं है। सीजीएल का इतना विरोध होने के बाद भी सीजीएल का रिजल्ट जारी किया गया। अभी उस प्रकार से आज जितने भी आपराधिक घटनाएं घट रही है क्षेत्र में, जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं है, करप्शन व्याप्त है, तो इस प्रकार से सिर्फ मुद्दे ही मुद्दे हैं। ये जो पार्ट 1 सरकार थी, पार्ट 2 उससे बढ़ चढ़ करके सभी जगह पे करप्शन भ्रष्टाचार फैलाने का काम कर रही है। इसलिए मुद्दे ही मुद्दे हैं। सरकार बनना सरकार नहीं बनना ये अंगणित का काम है, लेकिन ये सरकार में जो करप्शन पूरे राज्य में है वो शायद रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। जो पिछले बार अपना रिकॉर्ड बनाई थी वो रिकॉर्ड को खुद सरकार तोड़ने वाली है। क्या लग रहा है, मुद्दों में ही जनता ने उन्हें समर्थन दे दिया? देखिए, समर्थन जिन मुद्दों में भी थे, ये झारखंड की जनता आने वाले दिन में पछताएगी इस विषय पे, लेकिन जो आने वाले दिनों में भार पड़ने वाला है, आज आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप भी उससे अछूते नहीं है। बिजली बिल माफी किया गया, बहुत सारे लोग खुश हुए, लेकिन अभी जिस प्रकार से दोहन हो रहा है कंज्यूमर पे, मिडिल क्लास के कंज्यूमर का दोहन हो रहा है, व्यापारी वर्ग पे दोहन हो रहा है, जिस प्रकार से बिजली बिल बढ़ाएगा, किस पे आएगा? ये सीधा न सीधा पब्लिक पे आएगा। ये सिर्फ जादुई आंकड़ा है, ये सिर्फ अंगणित का खेल है, और ओवरऑल ये सारे भार हम आप पे ही पड़ने वाले हैं। इसलिए ज्यादा खुशी होने की जरूरत नहीं है, ये भार ओवरऑल राज्य के जनता पे ही आने वाली है। अमित जी, नेता प्रतिपक्ष का मौका मिला तो बनेंगे? अमित यादव बन रहे क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहीं से नहीं बन रहा हूँ, और ना ही मेरे पास ऐसा कोई प्रस्ताव, ना ही मैं किसी के पास आग्रह करने गया हूँ। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में अभी मुझे बहुत सीखना है, सदन में सीखना है, सदन के बाहर संगठन में सीखना है। अभी मुझे कार्य करना है, ऐसा मेरे पास कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी कुछ भी आएगा। पिछले बार अगर पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, मैं निर्दलीय के रूप में भी चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा कि नहीं रहा। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं जीत गया, भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। चंपाई जी हमारे साथ रहेंगे ना? है, बिल्कुल है। चंपाई जी है, हमारे साथ बैठे हुए हैं, सदन में हमारे साथ है, इसमें कोई दो लड़ाई नहीं है। नेता प्रतिपक्ष बना रहे हैं उनको? ये पार्टी का निर्णय है, ये हमारा निर्णय है। पार्टी जिसको बनाएगी सर्वसम्मति से तय किया जाएगा। इसमें बिल्कुल हम लोग का सारे लोगों का समर्थन है। रविंद्र कुमार नाथ माधव जी के साथ हम लोग का समर्थन है, और सर्वसम्मति से आज हम लोगों को सदन का अध्यक्ष चुने। ठीक है। अमित जी में कोई कमी नहीं चेहरा काला आ जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाए, अब ऐसे बस अब बोल रहे हैं कि सीजीएल को लेकर के एक बार फिर छात्र सड़क पर आ रहे हैं। यार